ये हमारी मजबूरी है। मजबूरी है नहीं थी, क्योंकि हम गरीब पैदा हुए, छप्पर के नीचे पैदा हुए, लेकिन मुट्ठी बांध कर आए थे, अपनी किस्मत हाथ में लेकर आए थे। ना कोई कुछ लेकर आया था, ना कोई कुछ लेकर जाएगा। मुट्ठी बांध के आए थे और हाथ पसार के चले जाओगे। कोई भी दुनिया में हो, हाथ मुट्ठी बांध के आया, हाथ पसार के चला जाएगा। लोग कहते हैं हम गरीब हैं, क्यों गरीब क्यों हो? तरक्की क्यों नहीं करते हो? पढ़ोगे लिखोगे नवाब बनोगे, खेलोगे कूदोगे खराब बनोगे। ये कहावत है कि नहीं? अपने यहाँ कहावत है या नहीं है, ऐसा बताओ। है? बच्चा जो होता है स्कूल तो बाद में जाता है, सबसे पहले उसका गुरु कौन होता है? सब माँ बाप। सबसे पहले माँ के बाद पिता का नंबर आता है, उसके बाद चाचा चाची, दादा दादी। वो संस्कार देते हैं बच्चों को। संस्कार मतलब शिक्षा। जिसके अंदर जैसे संस्कार होंगे, जैसे उसको शिक्षा मिलेगी, जिसका गुरु सही होगा, जिसका ज्ञान सही होगा, उसकी तरक्की निश्चित है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, सिंबल ऑफ नॉलेज, बाबा साहब का क्या कथन है? उन्होंने क्या कहा था जानते हो? नहीं जानते हैं, कोई नहीं जानता। उन्होंने ये कहा था, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। नेता मंत्री कौन बनता है? जो कम पढ़े लिखे होते हैं वो नेता मंत्री बन जाते हैं। मोदी चाय बेचते बन गए। मोदी चाय बेचते प्रधानमंत्री बन गए। और भिखारी और पुजारी कौन बनता है? भिखारी और पुजारी वही बनता है जिसे कुछ नहीं आता है, बिल्कुल पढ़ लिख नहीं पाता, जाहिल गंवार होता है। वो कहता है हम सन्यासी हो गए। और जो सन्यासी हो जाता है उसके पास पैसे और धन की कमी नहीं होती है कभी भी। देख लीजिए, हर चीज़ पे टैक्स लगता होगा, लेकिन तुम्हारे मंदिर मस्जिद का कोई टैक्स नहीं लगता। उसमें कितना खजाना गड़ा है, कितना सोना अंग्रेज लोग लूट ले गए हैं, फिर भी आज भी लाखों टन सोना हमारे देश में मंदिरों में गड़ा हुआ है। ना मानो तो वैष्णो माता 4 धाम जाकर देख लीजिए, कितना सोना गड़ा है मंदिरों में। लोग कहते हैं कि अरे यार वहाँ गए थे, मूर्ति तो हवा में लटकी है। क्यों लटकी है? आदमी बुद्धिमान है ही नहीं, वो मैग्नेट की वजह से लटकी है। मैग्नेट सेट है, प्लस माइनस एक तरफ कर दिया गया है, ऊपर भी नीचे भी साइड में भी चारों तरफ। जब प्लस माइनस रहेंगे तो कैसे जुड़ेगा? जब प्लस और माइनस होंगे तब जुड़ेगा, जब प्लस होंगे तब जुड़ेगा। माइनस प्लस नहीं जुड़ेगा। एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस, वो ऊपर को खींच रही है तो नीचे को खींच रही है, तो मूर्ति वो हवा में लटकी है। आदमी कहते हैं यार ये चमत्कार है। कोई चमत्कार नहीं है, ये विज्ञान की देन है, ज्ञान की देन है, शिक्षा की देन है। शिक्षित बनो, संगठित रहो, तुम्हें कोई तोड़ नहीं सकता है, कोई बिगाड़ नहीं सकता है। लेकिन किसी को झाड़ू दे दो, अपने घर की झाड़ू मांगे दे दोगे, समझ लो बर्बादी के दिन बच्चा शुरू हो गए। घर की लक्ष्मी होती है, और अगर देखो झाड़ू घर की लक्ष्मी होती है, उससे वो अपने घर का कूड़ा कचरा बाहर करती है। और अगर वही तुम दे दोगे, जब अपनी लक्ष्मी ने बेच दी, लक्ष्मी को दे दोगे, और तो अगर वो उसने फेंक दिया, कूड़े की तरह बिखर गई, तो तुम्हारा घर परिवार नष्ट हो जाएगा, बिखर जाएगा। क्यों बिखर जाएगा? क्योंकि तुमने उसे बिखेर दिया है। जो तुम्हें बना रही थी तुमने उसे बिखेर दिया है। सम्मान नहीं मिला, उसका सम्मान नहीं किया, अपमान किया है तुमने। सम्मान दोगे सम्मान मिलेगा, स्थान दोगे स्थान मिलेगा। एक खुराक किसी को खिलाओगे तुमको 4 खुराक मिलेगी। पेड़ लगाए हो बबूल का, सोचते हो उससे आम के फल मिल जाए खाने को, तो कहीं नहीं मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? कहीं नहीं मिलेंगे, कभी नहीं, कभी भी नहीं मिलेंगे। उसमें कांटे ही लगेंगे। बबूल के पेड़ में क्या लगता है? कांटे लगते हैं। कांटे लगते हैं या नहीं लगते? जी कांटे ही लगते हैं। फिर कांटे लगते हैं। वीडियो कितने मिनट का हो गया है? और भाषण होने पर आ जाए हम तो सुनने वालों के कान फट जाएंगे। ठीक, आप नहीं, पूरी दुनिया देखे। हमको देखने और दिखाने के लिए हम दुनिया में आए हैं। हम दुनिया देखेंगे कितनी खूबसूरत है और कितनी बदसूरत है। जो कुछ पैदा होता है सब दुनिया पे ही होता है। हाँ। ये मोबाइल तुमने जो हाथ में पकड़ रखा है, कहते हो चाइना का बना हुआ है।
चाइना ही बना पाता है, इंडिया के पास नहीं है। इंडियन माल खरीदोगे टिकाऊ रहेगा, बिकाऊ नहीं। इंडियन माल टिकाऊ है, बिकाऊ नहीं। चाइना का माल जो है बिकता तो है, टिकता नहीं है। बात सही है आपकी। चाइना को छोड़ दो, चाइना भूखों मरने लगेगा। इसीलिए साले वहाँ भूख से तड़पने लगेगा, मर जाएगा साला। चाइना वाले क्या करते हैं, कीड़े मकोड़े खाते हैं। वहाँ की आबादी इतनी है, अनाज नहीं मिल पाता उन लोगों को, तो खाओगे पेट तो भरोगे है किसी चीज से। क्या करते हैं साले, कीड़े मकोड़े खाते हैं, बिच्छी खाते हैं, सांप खाते हैं, मछली खाते हैं। अरे मछली तो खाने वाली चीज है, सांप कोई खाने वाली चीज है? नहीं। कोई खाने वाली चीज है? नहीं। खाने वाली चीज है? नहीं। वो साले 4 पैर वाली कोई भी चीज हो उसे खा जाते हैं। तभी तो वायरस फैला रहा है। 4 पैर वाली हो, 2 पैर वाली हो, तभी इन लोगों ने कोरोना फैला दिया। 4 खाट और तखात और बेड को छोड़कर, कुर्सी को छोड़कर, यानी कुर्सी बने चेयर, उसको छोड़कर उनको 4 पैर 2 पैर वाला कोई भी कुछ भी मिल जाए खा जाते हैं साले। उनको खाने से मतलब पेट भरने से मतलब है। वहाँ इतनी आबादी है, अनाज इतना होता नहीं, फल इतना होता नहीं। अपने यहाँ तुम खाना मत खाओ, खाना नहीं तुम्हारे घर में मत खाओ। इतना गन्ना होता है, रस पी लो। इतने फल होते हैं, आम खा लो, जामुन खा लो, सेब खा लो, अंगूर खा लो। यहाँ क्या नहीं होता है यार? यहाँ सब होता है, सब कुछ। मगर ये अमेरिका वाले बिल्कुल जानते हैं कि हमारा यहाँ का प्रोडक्ट सबसे अच्छा है। सबसे अच्छा है प्रोडक्ट। इंडियन से अच्छा कोई प्रोडक्ट नहीं। लोग कहते हैं जुगाड़ को उसको साले को जुगाड़ जो तुम्हारा है उसको तब्दील कर दो प्रोडक्ट में तब्दील कर दो। देखें क्यों नहीं बिकेगा, चलेगा। अपने इंडिया को जुगाड़ू है। इंडिया में देखो, हमारे पूर्वजों ने जो दूरबीन बांस की बनाई थी, फ्री में बनाई थी, चांद और सूरज की दूरी जितनी उससे आंकी गई थी, उतनी ही दूरी चीन और जापान और अमेरिका ने बनाई, अरबों खरबों रुपए खर्च करके। उतनी ही दूरी बता, मगर अपने इंडिया वाले फ्री में बना दिए। अपने इंडिया वाले फ्री में बांस की दूरबीन से बनाए थे। क्या खाते थे? चना दाना चलेना ही क्या खाते थे। पुराने जमाने में लोग बाहर निकलते थे तो सबको पत्ती लेकर के चलना, और गुटखा की मगर चपला में उनके दांत खराब हो जाते हैं, कई लोगों का कैंसर हो जाता है। आप गुड़िया को डालिए एक गिलास में और उसमें एक प्लेट डाल दीजिए, दाढ़ी बनाते हैं वो डाल दीजिए, देखो आधा घंटे के बाद वो गल जाएगी। और जो उसको खाओगे आप, निगलोगे, आपके पुर्जे खराब होंगे कि नहीं? वो भी गल जाएंगे। ये होंगे खराब कि नहीं? इसीलिए। और ये देन किसकी है? इंडिया में था नहीं, ये चाय भी नहीं थी, चाय अंग्रेजों की देन है। अगर अंग्रेज इंडिया ना आए होते तो आज को हम लोग चाय और ये तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू ये नहीं जानते होते। अंग्रेजों की देन है। लेकिन अंग्रेज लोग चाय पीते थे मूड फ्रेश करने के लिए,